हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक प्रसाद। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 122, 123, 124 और 129 को भी आज हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं आपको गिफ्ट के बारे में बताऊंगा। बेसिकली इसमें जो सेक्शंस जो हैं 122 से 129 के बीच में, वो गिफ्ट को इंक्लूड करते हैं कि गिफ्ट किस तरीके से किया जाता है और गिफ्ट में पार्टीज़ कितनी होती हैं। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, गिफ्ट करने में 2 पार्टी होती है। जो गिफ्ट देता है उसको डोनर कहते हैं और जो गिफ्ट को रिसीव करता है उसको डोनी कहते हैं। तो इसमें जो बेसिकली द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अंडर सेक्शन 122 टू 129 डील विद गिफ्ट गिविंग विदाउट क्लेमिंग और एक्सेप्टिंग एनीथिंग इन लीव देयर ऑफ नो मनी नो प्रॉपर्टी इज कॉल्ड गिफ्ट। तो जिन सेक्शंस के बारे में मैंने बोला 122, 123, 124 और 129 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की जाती है उसके अगेंस्ट में किसी भी तरीके की कोई उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। नो मनी नो प्रॉपर्टी। और इसके जो सेक्शंस जो होते हैं 122, 123, 124 जो हैं, ये सेक्शंस जो हैं ये मोमडन लॉ में ये अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मोमडन लॉ में ये अप्लाई नहीं होते हैं क्योंकि उसमें मोटिस कॉजा का कॉन्सेप्ट चलता है। मोटिस कॉजा डेथ बेड गिफ्ट जो है वो 122, 123 और 124 में के कॉन्सेप्ट में फॉलो नहीं किया। तो ये सेक्शन जो है ये 129 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें गिफ्ट क्या होता है। सेक्शन 122 में अगर देखें तो हम गिफ्ट की डेफिनेशन दी गई है कि गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें हम देखते हैं कि सेक्शन 122 जो होता है वो कहता है कि गिफ्ट क्या होता है। गिफ्ट जो होता है वो एक इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि वॉलंटरीली किसी को गिफ्ट किया जाता है। इसमें ना तो कोई कंसिडरेशन होता है और इसमें ना मनी कंसिडरेशन होता है और ना ही कोई प्रॉपर्टी कंसिडरेशन होता है। इसमें जो पर्सन गिफ्ट करता है उसको डोनर कहते हैं और जो गिफ्ट को रिसीव करता है उसको डोनी कहते हैं। अब अगर हम इसमें बात करें कि एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी मेड, एक्सेप्टेंस कब किया जाता है, तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर एंड वाइल ही इज स्टिल कैपेबल ऑफ गिविंग। कोई भी गिफ्ट जो डोनर जो होता है उसके लाइफ टाइम में ही किया जा सकता है उसके वो। और दूसरी चीज़ है कि इसमें डोनर जो होता है वो कैपेबल होना चाहिए एज पर लॉ। वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए और मेजर पर्सन होना चाहिए। इफ़ डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द फर्स्ट, इसी तरीके से डोनी के बारे में भी बताया गया है कि डोनी जो होता है वो उसको बिफोर डेथ उसको अपनी मृत्यु से पहले किसी गिफ्ट को एक्सेप्टेंस करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को गिफ्ट करना चाहता है और डोनी की डेथ हो जाए तो उसके जो लीगल हेयर जो हैं वो आके खड़े हो जाएं और कहें कि आप उसको गिफ्ट देना चाहते थे तो कोई बात नहीं अब दे दो। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें डोनी के डाइस बिफोर डोनी के डेथ से पहले अगर वो एक्सेप्ट करता है किसी गिफ्ट को, वही वैलिड माना जाएगा। अब अगर हम इसमें सेक्शन 123 के बारे में बात करें तो ट्रांसफ़र हाउ अफेक्टेड, ट्रांसफ़र जो होता है वो किस तरीके से किया जाता है। तो ट्रांसफ़र दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ का किया जाता है, एक इमूवेबल का और मूवेबल का। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है उसका ट्रांसफ़र जो होता है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको ट्रांसफ़र गिफ्ट दिया जाता है। इसमें डोनर के सिग्नेचर होते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस, इसमें 2 विटनेस होते हैं जिसके प्रेजेंस में और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके इसमें गिफ्ट दिया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर यहीं पे मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसमें हम ठीक उसी तरीके से ट्रांसफ़र गिफ्ट कर सकते हैं जैसे कोई गुड्स सोल्ड किया जाता है। इसमें किसी तरीके की कंडीशन नहीं, अगर हम चाहें तो इंस्ट्रूमेंट इसमें हम डॉक्यूमेंट्स साइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। गिफ्ट देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी होती है। अगर हम सेक्शन 124 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करें तो गिफ्ट जो होता है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग चीज़ों का ही गिफ्ट किया जा सकता है। किसी भी फ्यूचर प्रॉपर्टी का हम गिफ्ट नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में मेरे पास कोई प्रॉपर्टी होगी और मैं उसे गिफ्ट करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है।
जैसा कि मैं आपको 129 के बाद सेक्शन 129 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बता चुका हूँ कि सेविंग्स ऑफ डोनेशंस, मोटिस कॉजा एंड मोहम्मडम लॉ, नथिंग इन दिस चैप्टर रिलेट्स टू गिफ्ट्स और मूवेबल प्रॉपर्टी मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ और शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट एनी रूल ऑफ मोहम्मडम लॉ। सेक्शन अभी तक मैंने जो आपको सेक्शंस बताए, सेक्शन 122, सेक्शन 123 और सेक्शन 124 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो मोहम्मडम लॉ में एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट, जो मैक्सिम जो है मोटिस कॉज है, जिसका मतलब होता है डेथ बेड गिफ्ट, डेथ बेड गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अगर मैं इसमें बात करूं कि किस टाइप काइंड्स ऑफ इसमें किस तरीके की गिफ्ट को ट्रांसफ़र, किस तरीके के गिफ्ट को हम कंसीडर करते हैं, या किस तरीके के गिफ्ट जो होते हैं वो कंसीडर नहीं करते, किस तरीके के गिफ्ट जो होते हैं वो वॉइड होते हैं। गिफ्ट मेड फॉर अनलॉफुल पर्पस, अगर कोई गिफ्ट, अगर आप किसी अनलॉफुल पर्पस, अगर कोई प्रॉपर्टी है और किसी अनलॉफुल पर्पस से अगर आप उसको डोनेट करते हो तो वो वॉइड होता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। गिफ्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड द फुलफिलमेंट ऑफ विच इज़ इम्पॉसिबल, अगर आप ऐसी कंडीशन में भी कोई गिफ्ट देते हो, कोई गिफ्ट करते हो जो किसी कंडीशन पे बेस्ड है और वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती है। तीसरा अगर हम देखें तो इफ़ डोनिस डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस, अगर कोई गिफ्ट जो है उसके एक्सेप्ट करने से पहले ही अगर डोनी की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी जो गिफ्ट जो होगा वो वॉइड होगा। गिफ्ट ऑफ नॉट एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी, गिफ्ट जो है अगर वो फ्यूचर प्रॉपर्टी है और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस तरीके के गिफ्ट भी वॉइड होते हैं। गिफ्ट टू सेवरल ऑफ हुम वन डज नॉट एक्सेप्ट, लेट सपोज कोई डोनर जो है और वो किसी 4 पर्सन को, जैसे A, B, C और D, सेम प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करना चाहता है और उसमें से A, B, C एग्री करते हैं गिफ्ट रिसीव करने के लिए, बट डी जो होता है वो डिनाई करता है, तो ऐसे इस तरीके के गिफ्ट को हम वॉइड कहते हैं। गिफ्ट बाय पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जैसा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि कोई भी ऐसा गिफ्ट जिसमें डोनर जो होता है वो कैपेबल नहीं है और इनकम्पिटेंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए या कोई डोनेशन देने, कोई गिफ्ट देने के लिए, तो इस तरीके के गिफ्ट को हम वॉइड कहते हैं। अब अगर हम इसमें बात करें कि इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं गिफ्ट के, तो हम देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। इसमें जब हम गिफ्ट करते हैं तो गिफ्ट के साथ साथ जो गिफ्ट का जो ओनरशिप जो होता है वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है, प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं आप। उसके बाद इसमें जो होता है वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को ही गिफ्ट दिया जाता है। तीसरी जो एसेंशियल कंडीशन है, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। चौथी, वॉलंटरीली ट्रांसफ़र होनी चाहिए, इसमें कोई कोर्जन नहीं होनी चाहिए, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और एक्सेप्टेंस ऑफ डोनी, इसमें डोनी की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वो भी उसके बिफोर हिज डेथ। उसमें बाद इसका जो सेकंड लास्ट एक्सेप्शन जो कहता है, इसमें जो प्रॉपर ऑफर दिया जाना चाहिए डोनर के थ्रू। एंड जो डोनर जो होता है, लास्ट जो एसेंशियल पॉइंट है इसमें, डोनर जो होता है ही मस्ट बी कैपेबल टू गिफ्ट एनी थिंग, ही मस्ट बी साउंड माइंड, ही मस्ट बी मेजर एज पर द लॉ एंड ही मस्ट बी कैपेबल टू मेक एन एग्रीमेंट और टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आज हमने गिफ्ट का टॉपिक कवर किया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।